Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that we are dealing with the word problems based on AP. So today we will continue that series, but I want to inform you before that today we are ending this chapter, means day after tomorrow we will provide you the VVI question from this chapter. It means this is the last section for this chapter. Okay, so now I will read the question for you. Today we will deal with two very important question regarding your board examination. So let us start this. The question is that 200 logs are stacked in such a way that there are 20 logs, okay, in the bottom row, 19 in the next row, and 18 in the next, and so on. In how many rows 200 logs are placed and how many logs are there in the top row? तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ क्या कह रहे हैं, 200 लॉग्स है और उसको इस तरीके से रखना है कि सबसे नीचे वाले रो में 20 लॉग्स हैं, उसके ऊपर में 19, उसके ऊपर में 18, और ऐसे करके वो टॉप तक जाएगा। और आपको बताना है कि टॉप लॉग जो होगा, जो सबसे ऊपर वाला जो कॉलम होगा, उसमें कितने लॉग्स होंगे, ये आपको बताना है। तो यानी देखिए, सबसे पहले आपको ये मान लेना है कि टोटल जो नंबर ऑफ रोज़ होंगे जो रिक्वायर्ड हैं इसमें, यानी कि टॉप रोज़ में, वो n होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि सबसे लास्ट में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ऐसे करके जाके n टर्म्स तक का सम जो है वो 200 है, क्योंकि टोटल 200 लॉग्स हैं। अब ये एक AP बना रहा है, जिस AP का A कितना है तो 20, D कितना है तो -1 क्योंकि 19 है नेक्स्ट वाले में, और SN कितना है तो 200 है, जो सम है वो 200 है। तो यानी हम फॉर्मूला लगाएंगे वही जो फर्स्ट वाला है, नहीं सेकेंड वाला जो है, यानी SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। अब क्योंकि हमें पता है SN कितना है 200, n का वैल्यू हमें नहीं मालूम बट A का वैल्यू मालूम है, तो 2 इंटू 20, और n का वैल्यू यहाँ भी नहीं मालूम बट D का वैल्यू मालूम है -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1, यानी 400 इज इक्वल टू 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो ये क्लियर है अभी तक यहाँ तक। ठीक, अब देखिए सबको हम लोग एक तरफ करेंगे तो चाहते हैं कि n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। इसका मतलब जो ये n स्क्वायर इधर निगेटिव है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे, इन टोटल वैल्यू को लेफ्ट साइड लाएंगे। तो यही कारण है कि यहाँ जो n स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो गया और -41n हो गया, और इसको प्लस 400 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको जैसा कि पता है स्प्लिटिंग मेथड से हम क्या करेंगे, तो -25 और 16 लेंगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों का सम जो है वो -41n भी हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 400 भी हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा n इंटू n-25, क्योंकि n स्क्वायर और 25 n में दोनों में n है, तो n कॉमन ले लिए तो n-25, और यहाँ जब 16 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी मिल गया n-25। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दो फैक्टर बने। क्या क्या फैक्टर बने, तो फैक्टर बने n-16 इंटू n-25 इज इक्वल टू 0, यानी n के दो वैल्यूज़ हो रहे हैं, पहले हो रहे हैं 25 और दूसरे हो रहे हैं 16। तो अब इसमें से कौन सा वैल्यूज़ होगा, तो वो वैल्यूज़ हम लोग लेके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा वैल्यू ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं 25 वाला, यानी जो n इक्वल टू 25 आया है, इसको लेके देखते हैं क्या फर्स्ट वाले में 25 हो सकता है। तो T25 निकालते हैं, क्या टर्म होगा, तो T25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 24D। तो A प्लस 24D यानी A के जगह पे 20 और 24 इंटू D के जगह पे -1, यानी 20 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू -4। अब ये तो मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि आपको पता है कि लॉग्स का नंबर जो है निगेटिव नहीं हो सकता, यानी जो अपर रो में होगा वो निगेटिव नंबर ऑफ लॉग्स तो हो नहीं सकते। इसका मतलब हमको n-25 के नंबर को, जो ये जो n का वैल्यू है, इसको रिजेक्ट करना होगा। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बच रहा है, 16, n इक्वल टू 16। तो 16 हो सकता है, इसको चेक कर लेते हैं। तो 16 जब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, तो यानी क्या हो जाएगा, T16 इज इक्वल टू A प्लस 15D, यानी 20 प्लस 15 इंटू -1, यानी 20 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 5। यानी जो टॉप रो में जो सबसे ऊपर वाला जो रो होगा उसमें कितने स्टैक्स होंगे, तो उसमें कितने स्टैक्स होंगे, तो उसमें 5 स्टैक्स होंगे, यानी 5 लॉग होंगे उसमें, सॉरी स्टैक नहीं 5 लॉग होंगे। यानी इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप कोई मिठाई के दुकान वगैरह में जाते हैं तो उसमें आप देखते हैं ना कि मिठाई को वो सजा के रखते हैं कि नीचे वाले में ज़्यादा, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम। वैसे ही यहाँ लॉग्स की बात है कि लॉग्स को उसी तरीके से सजाया जा रहा है, जिसमें सबसे नीचे वाले में 20 है, उसके ऊपर 90 है, उसके ऊपर 18 है, इस तरीके से जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है जो टॉप वाला होगा उसमें कितना होगा, तो वो आपने आंसर फाइंड आउट किया कि टॉप वाले में कितना होगा, 16 होगा, और उसमें टोटल 5 होगा, और उसमें टोटल स्टैक्स कितने होंगे, यानी वो लाइन कितने होंगे, तो वो लाइन कितने हैं, तो 16 लाइन होंगे।
ठीक है, उसी में 200 पुट जाएगा, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि लॉग्स आपके पास 200 ही हैं, 200 से ज़्यादा लॉग्स नहीं आएगा। 200 से ज़्यादा लॉग्स होते तो फिर इसके लिए फिर अलग ढंग से बनता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोग समझ गए हो। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कह रहा है, इन अ पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड इन द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। देखिए पहला पोटैटो जो है वो यहाँ है और यहाँ से सामने ये क्या है, एक बकेट है यानी बाल्टी है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट द स्ट्रेट लाइन। अब देखिए दो पोटैटो जो है इसके बीच में कितना है, तो 3 मीटर का डिफरेंस, फिर नेक्स्ट में भी 3 मीटर का डिफरेंस, ऐसे कर करके सारे पोटैटो हैं जिसमें 3 मीटर का डिफरेंस है बीच में। ठीक है, 3 मीटर अपार्ट में रखे हुए हैं। ठीक है, अब देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, यानी टोटल इसमें कितने पोटैटोज हो गए, तो टोटल पोटैटोज हो गए 10। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो अब है क्या कि एक कॉम्पिटिटर है, यानी जो उस रेस में हिस्सा ले रहा है वो स्टार्ट करता है कहाँ से, अपनी जर्नी को बकेट से, यानी बकेट से स्टार्ट करता है और फिर अपने पास वाले पोटैटो को पिक करता है और फिर इसको वापस आकर के ड्रॉप कर देता है किसमें, बकेट में। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट पोटैटो को लेने के लिए जाता है, फिर उसको ड्रॉप करता है, फिर वो बकेट में फिर जाता है, इसी तरीके से वो जाता रहता है। एक्चुअली यहाँ जाता रहता नहीं बल्कि जाती रहती है, एक लड़की के बारे में बता रहा है क्योंकि सी कंटिन्यूज लिखा है, तो वो बार बार जो है इसी तरीके से करते रहती है। तो आपको बताना है टोटल 10 पोटैटोज को उठा के बकेट में रखने के लिए इसको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, यानी इसको कितना बार अप एंड डाउन करना होगा और उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जो ये फर्स्ट पोटैटो को पिक कर रही है इसमें इसको कितना समय लग रहा है। तो फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में उसको कितना समय लग रहा है, देखिए सबसे पहले 5 मीटर आएंगी, फिर पोटैटो लेंगी और फिर जाके उसको डिपॉजिट करेंगी, यानी इसमें इनको लग रहा है 10 मीटर, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 × 5 कर दिया, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपेटिटर टू पिक एंड ड्रॉप द फर्स्ट पोटैटो इज इक्वल टू 2 × 5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्या है कि अब डिस्टेंस उसको कितना कवर करना पड़ेगा सेकेंड पोटैटो के लिए, तो 2 × और अब डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ 5 था और नेक्स्ट पोटैटो 3 मीटर अपार्ट पे है, यानी अब जो वो डिस्टेंस हो गया 5 + 3 यानी 8 मीटर का, यानी 2 × 8 मीटर, यानी नेक्स्ट क्या हो गया 16 मीटर सेकेंड पोटैटो के लिए। इसी तरीके से हम अगर थर्ड पोटैटो के लिए निकालें तो उसमें क्या होगा कि 5 + 3 यानी 8 मीटर तो वो पहले कर रही थी, अब नेक्स्ट के लिए उनको फिर से 3 मीटर जाना होगा, यानी 11 मीटर, और 2 × 11 मीटर कितना हो जाएगा 22 मीटर। यानी इस तरीके से हम लोग को पता चल रहा है कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो किस प्रकार से कर रही है। पहले पोटैटो के लिए 10, उसके बाद 16, उसके बाद 22, और ऐसे करते करते उनको 10 टर्म्स के लिए जाना है, यानी उनको 10 जो पोटैटो वहाँ रखे हुए हैं वो 10 पोटैटो के लिए करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक एपी फॉलो कर रहा है, यानी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, सीरीज बन रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 10, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे हमने क्या निकाला, पहला डिस्टेंस उनको 10 ट्रेवल करना पड़ रहा है, दूसरा 16 करना पड़ रहा है, तो यानी डी हो जाएगा 16 - 10 विच इज इक्वल टू 6, तो डी भी हमने फाइंड आउट कर लिया। और आपको पता है कि टोटल पोटैटो 10 है, इसका मतलब जो एन का वैल्यू होगा वो 10 होगा, ये भी क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, एसएन निकालना है, यानी टोटल उनको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो सारा वैल्यूज तो पता ही है, तो हम लोग आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें डायरेक्ट सेकेंड नंबर फॉर्मूला जो है एपी के सम के लिए वो लगा सकते हैं, यानी n/2 × 2a प्लस n - 1 × d, तो n/2 यानी 10/2, तो वो कितना हो गया 5 हो गया, और 2 × a के जगह पे 2 × 10 और प्लस 10 - 1 यानी 9 × 6 विच इज इक्वल टू 54, यानी क्या हो गया 5 × 20 प्लस 54 यानी 5 × 74, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया 370। यानी जो टोटल डिस्टेंस उस कंपेटिटर के द्वारा ट्रेवल किया जाएगा उस पोटैटो को, सारे पोटैटो को रखने के लिए, उस पूरे रेस को कंप्लीट करने के लिए, वो होगा 370 मीटर। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ पाएँ और ये क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से समझ पाएँ। आज जो 2 क्वेश्चन हमने लिए, ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मेन बात है इस बात को समझना कि आखिर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका पूरा PDF भेजूंगा, तो वहाँ से आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अगर किसी भी स्टेप में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगे तो आप ज़रूर हम लोग से पूछिएगा। कहाँ पूछेंगे आप, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि आपको किस स्टेप में प्रॉब्लम लग रहा है या इसके किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा है, तो उसको हम लोग फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको और कोई दिक्कत ना हो, और अगर आपको इस चैप्टर में अभी भी कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, तो वो क्वेश्चन को हम लोग फिर अपने नेक्स्ट सेगमेंट में उसको लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम लोग नेक्स्ट में जो अब इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो उसमें मैं टेस्ट वाला क्वेश्चन यानी VVI क्वेश्चन इस चैप्टर से दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो फिर आपके लिए सिंपल है, तुरंत कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आपको किस तरह का कन्फ्यूज़न है, उसको हम लोग दूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। Now we will meet in the next video and then we will provide you the VVI questions based on AP arithmetic progression, that is chapter 5th of class 10th. Okay, so thank you so much.